हेलो गाइस, वेलकम टू द स्कॉलरी स्टार्स स्टडी प्लेटफॉर्म। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग चिड़ियों के घोंसलों से रिलेटेड कुछ पॉइंट जो बचे हुए थे उन रिमेनिंग पॉइंट को हम कवर करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा सबसे पहला पॉइंट आता है उल्लू के घोंसले। तो क्वेश्चन यहाँ से जो बनेगा वो बनेगा कि उल्लू अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो जो उल्लू होता है वो पेड़ के खोखले भाग में ही अपना घोंसला बनाता है। ये टू द पॉइंट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ये बहुत ही इजी है, लेकिन आप लोग याद करने की कोशिश कीजिएगा कि क्वेश्चन बनेगा उल्लू अपना घोंसला किस स्थान पर बनाता है। तो हमें याद रखना है कि पेड़ के खोखले भागों में ही उल्लू अपना घोंसला बनाता है। यहाँ फिगर में दिख भी रहा होगा आप लोग को, एक खोखला सा भाग है जहाँ पे उल्लू ने अपना घर बनाया हुआ है। अगला पॉइंट जो आता है वो आता है चील का घोंसला। तो क्वेश्चन बनेगा चील अपना घोंसला कहाँ बनाता है। तो चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और कई सालों तक अपने घोंसले का इस्तेमाल भी करता है। फ्रेंड्स, आप लोग से एक क्वेश्चन है, आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यहाँ पे ये तो है कि चील सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है, तो आप लोग बताइए कि सबसे ऊंची डाली पर कौन घोंसला बनाता है। कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिएगा। तो चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जो उल्लू होता है वो पेड़ के खोखले भाग में अपना घोंसला बनाता है। जो चील होता है वो सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और कई सालों तक अपने घोंसले का इस्तेमाल भी करता है। अगला जो है वो है गिद्ध का घोंसला। तो जो गिद्ध होता है वो चील के छोड़े हुए घोंसले में अपना घर बना लेता है या खाली चट्टानों में भी अपना घर बना लेता है। यहाँ पिक्चर्स में आप लोग को दिख भी रहा होगा कि जो चील होता है उसके छोड़े गए घोंसले में गिद्ध ने अपना घर बनाया हुआ है और दूसरे में खाली जगह जो चट्टानों के बीच है वहां पे उसने अपना घर बनाया हुआ है। अभी तक हमने कवर किया उल्लू का घोंसला जो कि खोखले भाग में अपना घर बना रहा था। दूसरा हमने पढ़ा चील का घोंसला जो कि सबसे ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाता है और कई सालों तक अपने घोंसले का इस्तेमाल करता है। तीसरा पॉइंट हम लोगों ने जो कवर किया वो था गिद्ध जो कि सुनसान स्थानों में अपना घर बनाता है, चील के छोड़े गए घोंसले में अपना घर बना लेता है और खाली जगह चट्टानों में भी अपना घर बना लेता है। अगला जो पॉइंट है वो क्या है, अगला पॉइंट है कठफोड़वा और बसंत गौरी। तो कठफोड़वा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला बनाते हैं। ये क्वेश्चन आए हुए हैं। क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि पेड़ के तने में छेद करके अपना घोंसला कौन बनाता है, कठफोड़वा और बसंत गौरी, चील, गिद्ध, उल्लू। तब हमें आंसर देना होगा कि पेड़ के तने में छेद करके कठफोड़वा और बसंत गौरी नामक जो चिड़िया होती है वो अपना घर बनाती है। अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला और सेकेंड लास्ट हमारा जो क्वेश्चन बनेगा वो बनेगा बीबर, जिसे कहते हैं जुलाही चिड़िया या बुनकर या बया चिड़िया। यहाँ से ही क्वेश्चन बन जाएगा कि बीबर को और किस नाम से जाना जाता है। तब हमें ये सारे नाम याद रखने होंगे कि बीबर का ही नाम जुलाही चिड़िया है, बुनकर चिड़िया है या बया चिड़िया है। यह एक सामाजिक पक्षी होता है। पूछा जाएगा कि बया चिड़िया या बुनकर चिड़िया कैसा पक्षी है, तब हमें बताना होगा कि यह एक सामाजिक पक्षी है। क्यों सामाजिक है? क्योंकि एक ही पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले होते हैं। यहाँ चित्र में आप लोग को दिख भी रहा होगा कि एक भी पेड़ पर कई चिड़ियों ने अपना घोंसला बनाया हुआ है। तो बीबर चिड़िया, जिसे जुलाही चिड़िया कहते हैं, बुनकर चिड़िया कहते हैं या बया चिड़िया कहते हैं, यह एक सामाजिक पक्षी है। एक ही पेड़ पर कई पक्षियों के घोंसले होते हैं। अगला इससे कुछ और भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। पूछा जाता है कि नर पक्षी का काम क्या होता है। जो बीबर चिड़िया होती है, जिसे जुलाही चिड़िया कहते हैं, बुनकर चिड़िया कहते हैं, बया चिड़िया कहते हैं, इसमें नर पक्षी का काम क्या होता है। तो नर पक्षी का जो काम होता है वो सबसे सुंदर घोंसला बनाने का काम नर पक्षी का होता है। और घोंसला किस आकार का होता है, लालटेन के आकार का होता है और टहनियाँ
टहनियों से लटकता हुआ घोंसला होता है। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट और पूछा जाने वाला पॉइंट है कि बीबर चिड़िया, जुलाही चिड़िया कैसा पक्षी है और घोंसला किस आकार का होता है, घोंसला बनाने का काम किसका होता है। लास्ट पॉइंट जो हमारा आता है वो आता है शकरखोरा। कौन? शकरखोरा चिड़िया। तो इसका घोंसला भी लटकता हुआ होता है। घोंसला कैसा होता है? लटकता घोंसला होता है। ये बारीक घास, पतली टहनियों, सूखे पत्ते, रुई, पेड़ की छाल के टुकड़े, मकड़ी के जाले, कपड़े के टुकड़ों से अपना घर बना लेते हैं। आप लोग को कंफ्यूजन होगा कि जो बीबर चिड़िया था उसका भी लटकता घोंसला होता है, शकरखोरा का भी लटकता घोंसला होता है। तो यस, दोनों का ही लटकता घोंसला होता है, लेकिन जो सबसे सुंदर घोंसला होता है वो बीबर चिड़िया का होता है। शकरखोरा जो होता है वो बारीक घास, पतली पतली टहनियों से, सूखे पत्तों से, रुई से, पेड़ की छाल के टुकड़ों से, मकड़ी के जालों से और कपड़े के जो चिथड़े होते हैं, जो टुकड़े होते हैं, उनसे अपना घर बनाते हैं। गाइस, आज के इस वीडियो में मैंने जितने भी चिड़ियों के घोंसलों से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, वो चाहे सबसे पहला जो पूछा जाता है वो किसका पूछा जाता है, कौवे का या कलचीरी चिड़िया हो जिसे इंडियन रेवीज कहते हैं, कबूतर और गौरैया हो, दर्जन चिड़िया हो, फाख्ता, शकरखोरा, कठफोड़वा और बसंत गौरी, बीबर या जुलाही चिड़िया, बुनकर चिड़िया, उल्लू, चील, गिद्ध, इन सब से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सबको कवर कराने की कोशिश की है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। अगर इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछे। ओके गाइस, बाय, थैंक यू सो मच।